सबकी मन की बात 369 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज एक दुविधा पे बात करते हैं। मानव समाज में जो बड़ी दुविधा है, विडंबना है, या जो बात क्लियर नहीं है, वो है ईश्वर। उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो इसके दो लोग हैं, दो तरह के मानव हैं। एक है नास्तिक, एक है आस्तिक। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो आस्तिक लोग कहते हैं हम ईश्वर को मानते हैं, अब वो जानते नहीं है, क्योंकि जिसने जाना उसने ईश्वर के बारे में बताया और बाकी सब ने उनके बताई हुई किताबों को, पुस्तकों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ा और मानने लगे। तो आस्तिक भी ईश्वर को नहीं जानता। जानने वाला जो है वो कोई और है और मानने वाले कोई और है। अब जानने वाला भी ईश्वर को प्रमाणित नहीं कर सकता, तो मानने वाले तो कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। एक श्रेणी तो ये है आस्तिक लोगों को। ये कहते हैं ईश्वर है और हम प्रमाणित नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अध्यात्म में जाना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर उसको ईश्वर की आपको अनुभूति होगी। मतलब वो भी कहते हैं कि आप मानिए मत, प्रैक्टिस करिए, जानिए। और दूसरे इसके बिल्कुल विपरीत है नास्तिक, जो ये कहते हैं ये धर्म ग्रंथ, अध्यात्म की पुस्तकें जो लिखी गई हैं ये सब फालतू है, विज्ञान सही है। या कुछ लोग विज्ञान भी नहीं जानते, कला साहित्य के हों, कम्युनिस्टवाद वाले हों, मार्क्सवाद वाले हों, वो लोग भी ये कहते हैं कि ईश्वर तो नहीं है। जिसको तुम ईश्वर कहते हो, जिसको तुम अल्लाह कहते हो या गॉड कहते हो या कोई भी नाम देते हो, वो नहीं है। हम उसको नहीं मानते। पर नास्तिक लोग बोलते हैं कि परम शक्ति को है जिससे ये होता है। पूरा ब्रह्मांड का संचालन, पर्यावरण का संचालन, जीव जंतु का संचालन, शरीर का संचालन, ग्रहों का संचालन किसी परम शक्ति के द्वारा होता है। नास्तिक इनको मानते हैं कि कोई परम शक्ति है, पर वो प्रमाणित भी नहीं कर पाते कि वो शक्ति कौन है, क्या है। विज्ञान भी प्रमाणित नहीं कर पाई, तो ना आस्तिक प्रमाणित कर पाते हैं, ना नास्तिक प्रमाणित कर पाते। अब दोनों की दुविधा ये है कि ईश्वर के, एक कह रहा है कि वो परम शक्ति है पर वो कथाकथित नहीं है। दूसरे कह रहे हैं कि हमने जो नाम दिया है वो हमारा नाम है पर वो परम शक्ति है। जिन्होंने जाना उनने बताया और बाकी लोगों ने माना। अब बात यहाँ उठती है, दुविधा की जो बात है, क्या ईश्वर जो इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर रहा है, जो इतनी आकाश गंगाओं को चला रहा है, जो हमारे सौर प्लेट को चलाता है, जो हमारे ग्रहों को चलाता है, हमारे प्रकृति को चलाता है, पूरी प्रकृति में जितने भी वन्य हैं, जंतु जानवर हैं, मानव जाति है, इन सब की आंतरिक बाह्य क्रियाओं को चलाता है, कैसे एक दूसरे के अस्तित्व में सब लोग रहेंगे इसको चलाता है। क्या वो व्यक्ति इतना छोटा है कि उसको खुद को बताने के लिए मानव जाति का ही सहारा लेना पड़ेगा कि जाओ मेरे को महिमा मंडित करो, मेरे बारे में बताओ, मैं ये करता हूँ और मैं ये भी करता हूँ, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा और तुमने वैसा किया तो तुमको ऐसा मिलेगा।
या तो तुम्हें प्रलोभन मिलेगा या तुम्हें दंड मिलेगा, न्याय मिलेगा। ये बड़ी दुविधा की बात है। क्या इतना विशाल हृदय वाला वो सभी बातें कहेगा? उसको करुणानिधि भी कहा गया, रहमानी भी कहा गया, रहमदिल भी कहा गया। आप पढ़िए, तमाम तरह के ग्रंथों को पढ़िए, नास्तिकता को पढ़िए, हर चीज़ को पढ़िए। पकड़ में किसी के नहीं है, जानता कोई नहीं है, प्रमाणित कोई नहीं कर सकता, अस्वीकार कोई नहीं कर सकता उस परम शक्ति को। पर उस परम शक्ति पे इतना ज़्यादा वाद विवाद और अराजकता फैला दी कि मेरा धर्म तेरा धर्म, उसका धर्म उसका धर्म, मैं विधर्मी हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। अरे ईश्वर को आप समझ ही नहीं सकता कोई। और जो लोग बता गए किताबों में, उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है ये कि मेरे को अनुभव हुआ कि ईश्वर इस रूप में है, प्रकृति को उस रूप होना चाहिए, व्यवहार इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये तो उनके विचार हैं। यदि परमात्मा को, ईश्वर के परम शक्ति को कोई काम करना होगा तो वो स्वयं ही कर लेगी। अभी आप पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं ना, ये पृथ्वी का, उसको एक क्षण से भी कम लगेगा बनाने में, वापस रीएडजस्ट करने में चीज़ों को। और वो कर भी रहा है, वो कर भी देगा, जिसको प्रलय बोलते हैं। तो जिस परम शक्ति के बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सकता, बोला ही नहीं जा सकता, प्रमाणित ही नहीं किया जा सकता, उसके नाम पर आजकल सामाजिक द्वंद्व हो रहे हैं, धार्मिक द्वंद्व हो रहे हैं, मानसिक द्वंद्व हो रहे हैं। पूरी मानवता आपस में उलझी है, लड़ाई चल रही है देशों के बीच में, धर्मों के बीच में, लोगों के बीच में। तो आप इस पे विचार कीजिए। आप सबको जानना चाहिए कि ईश्वर काम करने के लिए खुद इतना सक्षम है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये कहा जाता है, वो लोगों ने कहा है कि उससे सक्षम कोई नहीं। फिर उसको ही आप लोग अक्षम बना देते हो कि वो बता नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, हमें भेजा है, उन्हें भेजा था, उन्हें भेजा है। अरे जितने भी बुद्ध पुरुष आए, संत पुरुष आए, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने उधर जाके उसका अनुभव किया कि यहाँ दूसरा कोई नहीं है। बता वो भी नहीं पाए, क्लियर कट तो वो भी नहीं बता पाए, वो कोई बता नहीं सकता। वो क्लियर कट सिर्फ अनुभव अनुभूति में आता है। लेकिन अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपने अपने द्वंद्व, अपनी अपनी महानता, अपना अपना महिमा मंडन। नास्तिक का अलग महिमा मंडन है, आस्तिक का अलग महिमा मंडन है, विज्ञान वालों का अलग महिमा मंडन है। कोई इस बात को नहीं सोच रहा बैठ के कि आखिर हम सबकी आवश्यकताएं क्या हैं। कब तक हम अपनी खुद की प्रशंसा करते रहेंगे, अपना महिमा मंडन करते रहेंगे, देश के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जातियों के नाम पे, वादों के नाम पे, समाजवाद, मार्क्सवाद, पता नहीं क्या क्या आ गया दुनिया में, विज्ञान के नाम पे। मानव एक वस्तु के रूप में हो गया है। कोई इसमें जीवंतता नहीं है, कोई प्रेम नहीं बचा मानव जाति में, कोई आनंद नहीं बचा। सिर्फ आपस में कितनी दूरियां बना लो, जिस चीज़ पे बना सको बना लो। तो इन दुविधाओं से बाहर आइए। ईश्वर को जानना है तो जो मार्ग बताए गए उन मार्गों पे चलें, उसका अनुभव प्राप्त करें, उसकी अनुभूति प्राप्त करें, तब जाके दुविधा मिटेगी।
किसी के कह देने से कि नहीं है, ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी के कह देने से कि वो है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ईश्वर से मिलन है, हुआ कि नहीं हुआ, परमात्मा को आपने अनुभव में लिया कि नहीं लिया, तब बातें क्लियर होंगी। तो आस्तिक और नास्तिक ईश्वर, ये दुविधा है। इसी दुविधा से सबको बाहर आना चाहिए और तर्क रखिए, अपनी बुद्धि चलाइए, विवेक चलाइए, जिज्ञासा कीजिए, जीवित इंसान बनिए। अपनी बात कुछ कर रहे हो तो उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर आप चाहे नास्तिक बने चाहे आस्तिक बने, पर पता तो हो कि सच क्या है। आप सभी को नमस्कार। जय हरि।